नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य शाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे सॉल्व। तो आज उसी के आगे से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, यानी 26 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है बताना है। तो ए है कोणार्क, बी है आधे अधूरे, सी है अंधा युग और डी है रक्त कमल। तो इसका राइट आंसर होगा अंधा युग, यानी सी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, महादेवी वर्मा ने किस रेखाचित्र में कल्पवास की स्मृतियों को अभिव्यक्त किया है। तो पहला ए है ठकुरी बाबा, बी है भक्तिन, सी है नीलकंठ और डी है गीजा। तो इसका राइट आंसर होगा ठकुरी बाबा, यानी ए नंबर सही होगा। अट्ठाईस नंबर का क्वेश्चन है, प्रेमचंद की जीवनी कलम के जादूगर के रचनाकार का उन्हें बताना है। तो ए है मदन गोपाल, बी है शिवरानी देवी, सी है अमृत राय और डी है विष्णु प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर होगा मदन गोपाल, यानी मदन गोपाल जी कलम के जादूगर यानी प्रेमचंद की जीवनी को लिखा है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, माटी हो गई सोना, इसमें किस लेखक का रेखाचित्र संकलन है। तो इसमें बताना है किस लेखक का रेखाचित्र संकलन है। तो ए है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी है रामगिरीश बेनीपुरी, सी है रामचंद्र गुप्त और डी है बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर होगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यानी ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भक्तिन महादेवी वर्मा के किस रेखाचित्र संकलन में संकलित रेखाचित्र है। तो ए है मेरा परिवार, बी है पथ के साथी और सी है अतीत के चलते और डी है स्मृति की रेखाएं। तो राइट आंसर होगा स्मृति रेखाएं में भक्तिन महादेवी वर्मा की रेखाचित्र संकलन है। इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मंटो संबंधी संस्मरण में मंटो मेरा दुश्मन के रचनाकार कौन है बताना है। तो ए है उपेंद्र नाथ, बी है अज्ञे, सी है रवीन कलेया और डी है हरिशंकर परसाई। तो इसका राइट आंसर होगा उपेंद्र नाथ अश्व, यानी ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी किस कृति प्रेमचंद की जीवनी है। मतलब जो मुंशी प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने कृत प्रेमचंद की जीवनी लिखा है, उसका क्या नाम है बताना है। तो ए है कलम का सिपाही, बी है कलम का जाद मजदूर, सी है प्रेमचंद घर में और डी है अग्रसेन सेतु। यानी राइट आंसर होगा प्रेमचंद घर में। यह उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के ऊपर यह जीवनी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, याद हो कि न याद हो बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति के लेखक कौन हैं। तो ये है त्रिलोचन, बी है कमलेश्वर, सी है नामवर सिंह और डी है काशीनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी काशीनाथ सिंह। 34 नंबर का क्वेश्चन है, कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष बताना है। ते है 1913, बी है 1931, सी है 1921 और डी है 1919। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी 1913 में कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था। तो ए है लहना सिंह, बी है बोधा सिंह, डी सी है सूबेदार और डी है वजीरा सिंह। तो सही आंसर होगा लहना सिंह। लहना सिंह ने जनरल लप्टन को मार गिराया था।
क्वेश्चन नंबर 36 है, आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया था? ते है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है फणीश्वर नाथ रेणु, सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी है भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 37 नंबर का क्वेश्चन है, गुलरी काकी और मुनरी किस कहानी के पात्र हैं? तो ए है उसने कहा था, बी कहानी का प्लॉट, सी है चीफ की दावत और डी है पंचलाइट। तो यह गुलरी काकी और मुनरी यह पंचलाइट कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचलाइट को कौन जलाता था? ए है गोधन, बी है बूधन, सी है गुलरी और डी है महतो। तो गोधन पंचलाइट को जलाता था। राइट आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 है, कहानी का प्लॉट शीर्षक पद्य गद्य पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा की यह रचना है? कहानी का प्लॉट बताना है। तो ए है संस्मरण, बी है जीवनी, सी है कहानी, डी है रेखाचित्र। तो राइट आंसर होगा कहानी, यानी सी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भगजोगनी किस कहानी की पात्र है? तो ए है सिक्का बदल गया, बी है ईदगाह, सी है कहानी का प्लॉट और डी है लाल पान की बेगम। तो यह कहानी का प्लॉट कहानी के पात्र था। क्वेश्चन नंबर 41 है, गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किस दो गांव का उल्लेख किया है? ए है मेरीगंज और शिवपालगंज, बी है गोडियर गांव और भवानीपुर, सी है सिमरी और बेलारी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी सिमरी और बेलारी गांव का वर्णन गोदान उपन्यास में किया है प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित पात्रों में से कौन होरी की पत्नी है? तो इसमें होरी की पत्नी कौन है बताना है। ए है झुनिया, बी है सरोज, सी है सिलिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा इनमें से कोई नहीं, कोई होरी की पत्नी का पत्नी का नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गोदान के किन दो पात्रों के बीच सहजीवन लिव इन रिलेशन की झलक मिलती है? ए है होरी और धनिया, बी है मिस्टर, सी है खन्ना गोविंदी और डी है मेहता मालती। तो ये है इसमें सही आंसर होगा डी नंबर, यानी मेहता और मालती के बीच का सहजीवन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना होगा। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो इसमें बताना किस पात्र का यह कथन है। तो ये है बी तनखा, बी है मिर्जा खुर्शीद, सी है राज साहब, डी है डॉक्टर मेहता। तो राइट आंसर होगा डॉक्टर मेहता का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं खुखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। यदि यह कथन किसका कथन है बताना है। तो ये है प्रोफेसर मेहता, बी है राज साहब, सी है गोबर, डी है धुनिया। तो इसका राइट आंसर प्रोफेसर मेहता का यह कथन है कि प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं खुखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। क्वेश्चन नंबर 46 है, महिला आंचल में कौन सा चरित्र पात्र तहसीलदार के पद पर है? तो यह विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक,
बी है बालदेव, सी है बलवंत दास और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक। यह तहसीलदार के पद पर था। 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें फूल भी हैं, सूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूप भी, मैं किसी से भी अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया। यह कथन किस उपन्यास का है बताना है। तो ए है प्रेमाश्रम, बी है गबन, सी है कर्मभूमि, डी है महिला आंचल। तो यह महिला आंचल का कथन है, के ऊपर कथन है, जो फणीश्वर नाथ रेणु का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है। ए है चाणक्य, बी है सिंहरण, सी है अम्भिक, डी है चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त। यह चंद्रगुप्त नाटक का नायक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कर्नेलिया किसकी पुत्री है। ए सिकंदर, बी पर्वतेश्वर, सी है सेलुकस और डी है विष्णुगुप्त। तो इस सही राइट आंसर होगा सेलुकस। सेलुकस चंद्रगुप्त नाटक की नारी का पात्र है, कर्नेलिया की पुत्री है, यानी सेलुकस की पुत्री कर्नेलिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीत है। यह कथन किसका है बताना है। ए है चाणक्य, बी है चंद्रगुप्त, सी है सिंहरण और डी अम्भिक। तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त होगा। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब कल फिर से इसी के आगे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।